इस वीडियो में हम ब्रेन के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रेन के इंटरनल स्ट्रक्चर में स्पेरिकल और सॉलिड ऑल्फैक्टरी लोब्स पाए जाते हैं और ब्रेन के इंटरनल स्ट्रक्चर में कोई वेंट्रिकल नहीं होता और दोनों ऑल्फैक्टरी लोब्स एक दूसरे से सेपरेट हुए होते हैं और वो ब्रेन के वेंट्रल सरफेस में एम्बेडेड होते हैं और ये वेंट्रल सरफेस ब्रेन के फ्रंटल लोब के सेंट्रल हेमीस्फीयर से जुड़ा हुआ होता है। ऑल्फैक्टरी लोब स्मेलिंग का सेंटर माना जाता है, जिसकी वजह से हम स्मेल को स्मेल कर पाते हैं। ऑल्फैक्टरी लोब का साइज मैमल्स में स्मॉल होता है कंपेयर टू अदर एनिमल्स, क्योंकि ऑल्फैक्टरी लोब का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा सेरिब्रम का पार्ट बन चुका हुआ होता है। शार्क और डॉग में वेल डेवलप्ड ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं, एक्सेप्ट मिड ब्रेन, सेरिबेलम एंड पॉन्स एंड ऑल्फैक्टरी लोब। पूरा ब्रेन अंदर से खाली होता है, हैलो स्ट्रक्चर, और ब्रेन की कैविटी में एपेंडाइमल टिश्यू पाई जाती है, जिसे हम सीलेटेड कॉलोनर एपिथेलियम भी कहते हैं। ब्रेन की कैविटीज़ को वेंट्रिकल्स कहा जाता है और ये वेंट्रिकल्स सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से फिल हुए होते हैं। बेसल गैंग्लिया में दो मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनमें कॉर्पस स्ट्रैटम एंड रेड न्यूक्लियस शामिल हैं। कॉर्पस स्ट्रैटम लेंटिकुलर न्यूक्लियस एंड कॉर्डेड न्यूक्लियस में फर्दर डिवाइड किया गया है और लेंटिकुलर न्यूक्लियस में दो पार्ट्स होते हैं, पैलिडम एंड पोटामन। फंक्शंस ऑफ बेसल गैंग्लिया: इट मेंटेन्स मसल स्टोन, यानी ये मसल स्टोन को मेंटेन करता है और ये ऑटोमेटिक एसोसिएट मूवमेंट्स को रेगुलेट करता है ड्यूरिंग स्विंगिंग ऑफ आर्म्स एंड ड्यूरिंग वॉकिंग। और लोअर एनिमल्स में, जहाँ पे सेरिब्रल कॉर्टेक्स डेवलप नहीं होता, वहाँ पे बेसल न्यूक्लियस मोटार सेंटर की तरह काम करता है। पार्किंसंस डिसीज़ और शेकिंग पॉल्सी डेवलप होती है क्योंकि हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन की कमी होती है, पर्टिकुलरली इन द बेसल गैंग्लिया।